अप्रैल सर्किट्स 23 का ये अगला सवाल है। तो इस सवाल के अंदर क्या है, अपने को दे रखा है कि एक एयरपोर्ट के अंदर 2 सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं। तो पहला इवेंट है कि जो फर्स्ट पासपोर्ट चेक, जो कि हमारा 1 मिनट लेता है और हमारे पास बी काउंटर्स हैं। और दूसरा है हमारा लगेज चेक का, जिसको एक लगेज चेक करने में सी मिनट्स लेता है और उसके लिए डी काउंटर्स प्रेजेंट है। ठीक है? तो अपने को क्या गिवन है कि एयरपोर्ट के अंदर, मान लिया ये अपना एयरपोर्ट की बाउंड्री है, यहाँ पे कोई आया। तो सबसे पहले हमारे पास पासपोर्ट के लिए एंट्री है और उसके बाद हमारे पास लगेज के लिए एंट्री है। और ये हमारे पास कितने पासपोर्ट काउंटर हैं? हमारे पास हैं बी काउंटर्स। तो हमारे पास बी इसके काउंटर्स हैं और इस हमारे पास डी काउंटर्स हैं। एक चीज़ को प्रोसेस करने में हमको लगता है ए मिनट। सिमिलरली एक लगेज को चेक करने में अपने को लगते हैं सी मिनट्स। और ये हर काउंटर के लिए सेम है। ठीक है? तो हमारे पास बी काउंटर्स हैं और एक काउंटर के लिए एक ए मिनट लगती है पासपोर्ट वाले के लिए। और लगेज के लिए हमारे पास टोटल डी नंबर ऑफ काउंटर्स हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 0 से लेके D-1 तक इंडिसेज होंगे काउंटर्स के और 0 से लेके B-1 तक इंडिसेज होंगे पासपोर्ट काउंटर्स के। और हर एक उसको प्रोसेस करने में अपने को लगेज को सी मिनट्स लगती है। अगले सवाल को आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, अब सवाल में आगे क्या है। तो फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट काउंटर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ईच पैसेंजर मस्ट गो थ्रू बोथ इवेंट्स इन ऑर्डर। ठीक है? तो सबसे पहले पासपोर्ट वाले के अंदर गया, फिर लगेज के अंदर गया। अपने को निकालना है कि एन पैसेंजर्स गिवन है और उनके अराइवल टाइम दे रखे हैं। अपने को मिनिमम टाइम बताना है सच दैट ऑल पैसेंजर्स विल गेट बोथ देयर इवेंट्स डन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अपने को दे रखे कि मान लिया T=1 के ऊपर एक आदमी आया, T=10 के ऊपर दूसरा आदमी आया और T=15 के ऊपर एक आदमी आया। ठीक है? अपने को बताना है कि जल्दी से जल्दी सारे के सारे लोग यहाँ पे आ जाएँ। कितना टाइम लगेगा मिनिमम, जल्दी जल्दी अगर हम करें? ये सवाल है। तो सैंपल टेस्ट केस ले लेते हैं। सैंपल टेस्ट केस क्या बोलता है कि हमारे पास ए बी सी डी है। ए का मतलब है ए मिनट लगती है, तो बेसिकली हमारे पास 5 और 3 काउंटर हैं और 2 मिनट 1 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास यहाँ पे 5 काउंटर्स हैं पासपोर्ट के सैंपल टेस्ट केस के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास कितने काउंटर्स हैं? 3 काउंटर्स हैं। हाँ, हमारे पास 3 काउंटर्स हैं और इसको पर काउंटर लगता है 2 मिनट का टाइम और पर काउंटर यहाँ पे लगता है 1 मिनट का टाइम। हमारे पास पैसेंजर्स 3 टाइम इंटरवल्स के ऊपर आ रहे हैं, तो 2 पैसेंजर एक साथ आ गए 1-1 पे और तीसरा पैसेंजर आया टाइम=6 पे। ठीक है? तो ये सवाल अपना सिमुलेशन का है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ कॉम्पिटिटिव का है ही नहीं कोई कंसेप्ट। अपने को बेसिकली जैसे-जैसे पैसेंजर आ रहे हैं वैसे-वैसे सिस्टम को सिमुलेट करना है। तो मान लिया हमारे पास T=1 के ऊपर कितने पैसेंजर आ रहे हैं? 2 पैसेंजर आ रहे हैं। तो T=1 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एंट्री भर जाएगी। 2 मिनट इनको यहाँ पे लगेगी। तो T=2 प्लस 1, T=3 के ऊपर दोनों पैसेंजर मेरे यहाँ पे होंगे और T=3 के ऊपर दोनों पैसेंजर मेरे यहाँ पे एंटर करेंगे और T=4 के ऊपर मेरे दोनों पैसेंजर यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है? फिर T=6 के ऊपर मेरा एक पैसेंजर यहाँ पे एंट्री लेगा। पैसेंजर ने एंट्री ली, 6 के ऊपर आया था तो 2 मिनट लगेंगी। T=8 के ऊपर पैसेंजर यहाँ पे है। लगेज चेक करने के लिए T=8 प्लस 1 T=9 के ऊपर मेरा पैसेंजर यहाँ पे बाहर हो जाएगा सिस्टम के। और ये मतलब बेसिकली मैंने सिमुलेट ही किया। जैसे जैसे सारे काउंटर खाली होते गए वैसे वैसे मैं पैसेंजर्स को इसमें लगाता गया। तो कोई भी काउंटर मेरा आइडल नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पैसेंजर खाली बैठा है और काउंटर भी खाली बैठा है। पैसेंजर है अगर और काउंटर खाली बैठा है तो मेरे को फटाफट उस पैसेंजर को किसी न किसी एक काउंटर पे लगाना है। ये बेसिकली अगर हम करते रहेंगे हमारे पास मिनिमम आंसर और फाइनल आ जाएगा। ठीक है? तो इसको हम कैसे करेंगे? इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले थोड़ा-सा डिज़ाइन करते हैं इसके अंदर। थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा अपना, अपने क्या-क्या इवेंट्स हैं? पहला इवेंट तो ये है कि कस्टमर अराइव हुआ। ठीक है? क्योंकि इवेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? इवेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 काउंटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग लाइन में खड़े हुए हैं वगैरह-वगैरह। ये अपनी सिचुएशन चेंज करेंगे मेजर रूप से। तो कस्टमर अराइव हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, कस्टमर लीव्स पासपोर्ट काउंटर। क्योंकि अगर पासपोर्ट काउंटर से एक कस्टमर निकलेगा तभी ये खाली होगा। ये खाली हो गया, हमारे सिस्टम की स्टेट बढ़ गई, फिर ये आगे जाएगा। तो तीसरा है हमारा कस्टमर लीव्स, कौन सा? लगेज का काउंटर। हमारे पास है 3 तरह के इवेंट्स और ये इवेंट किसी भी टाइम में कैसे भी हो सकते हैं। तो मान लिया मैं इसको साइन करता हूँ नंबर 1, इसको साइन करता हूँ नंबर 2, इसको साइन करता हूँ नंबर 3। और अपने को क्या करना है
सिमुलेट करना है। सिमुलेट करने के लिए अपने को रिकॉर्ड रखना है टाइम का, कि हाँ, मैं इस टाइम पे हूँ, अगले टाइम के ऊपर मेरा ये इवेंट हो रहा है, अगले टाइम के ऊपर मेरा ये इवेंट हो रहा है, अगले टाइम के ऊपर मेरा ये इवेंट हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, बेसिकली एक प्रायोरिटी क्यू बना के रखूँ। प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैं 2 चीज़ स्टोर करूँगा। पहली चीज़ तो होगी टाइम, और दूसरा होगा इवेंट टाइप। तो टाइम मेरा रिप्रेजेंट करेगा कि करंट टाइम क्या है, तो मैं बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी क्यू को स्टोर कर लूँगा, प्रायोरिटी क्यू के अंदर इस पेयर को। ठीक है? तो जैसे-जैसे मैं प्रायोरिटी क्यू खाली ना हो जाए मेरा, तो व्हाइल नॉट पी क्यू डॉट एम्प्टी, मैं अपने इवेंट उठाता रहूँगा। तो पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टाइम आ जाएगा, मेरे पास इवेंट टाइप आ जाएगा, कि हाँ, इस टाइम के ऊपर मेरा ये इवेंट हो रहा है। और टाइम मेरा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी क्यू हमेशा सेम ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। हम इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने हैं एलिमेंट्स को। ठीक है? उसके बाद क्या करना है, तो जैसे ही कस्टमर अराइव हुआ, हमारे पास क्या केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये है कि ये सारे काउंटर्स खाली बैठे हैं, या एटलीस्ट एक काउंटर खाली बैठा है, तो मैं कस्टमर को डायरेक्ट यहाँ पे लगा दूँगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि मेरे सारे के सारे काउंटर भरे हुए हैं। अगर मेरे सारे के सारे काउंटर भरे हुए हैं, तो मेरे को कस्टमर को वेटिंग करवानी पड़ेगी। तो वेट करवाने के लिए मेरे को एक अलग से लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, जहाँ पे कस्टमर लोग वेट करेंगे। तो सिस्टम का केस ऐसा है हमारा, कि अगर कोई भी काउंटर खाली नहीं है, तो मेरा कस्टमर आएगा वेटिंग लाइन में, और अगर मेरा काउंटर खाली है, तो मैं कस्टमर को डायरेक्ट उसमें घुसा दूँगा। ठीक है? दूसरा इवेंट, दूसरा इवेंट क्या है कि यहाँ से मेरा कस्टमर निकला, ठीक है? अब यहाँ से अगर मेरा कस्टमर निकला, मेरे पास 2 केस बैठते हैं। पहला केस तो ये है कि मेरी लगेज वाला कोई ना कोई काउंटर खाली पड़ा है। अगर मेरे लगेज का कोई भी काउंटर खाली बैठा है, तो मैं कस्टमर को डायरेक्ट लगेज के वाले काउंटर में घुसा दूँगा। ठीक है? दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि अगर मेरे लगेज का काउंटर खाली नहीं है, मेरे सारे के सारे काउंटर्स भरे हुए हैं, तो मैं कस्टमर को यहाँ पे लाइन में लगाऊँगा, और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काउंटर खाली नहीं है। ठीक है? और तीसरा इवेंट क्या है? तीसरा इवेंट ये है कि लगेज खत्म हो गया, मतलब लगेज काउंटर से प्रोसेसिंग हो गई, और जैसे ही लगेज काउंटर से प्रोसेसिंग हुई, मैं अपने कस्टमर को यहाँ सिस्टम से बाहर भेज दूँगा। ठीक है? तो मेरे को किन-किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा? मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स इन लाइन 1। मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कितने भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मतलब मैं किसी में भी असाइन करूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस इस चीज़ से मतलब है कि कितने काउंटर खाली हैं और कितने काउंटर भरे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे रखूँगा एक फ्री काउंटर 1। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँगा कि नंबर ऑफ एम्प्टी सीट्स इन लाइन नंबर 2, और फ्री इन काउंटर नंबर 2। ठीक है? तो मेरे पास ये 4 वेरिएबल्स होंगे, जो मैं इस व्हाइल लूप के अंदर अपडेट करूँगा। इनिशियलाइज़ेशन क्या होगी? इनिशियलाइज़ेशन ये होगी कि शुरू स्टार्टिंग के अंदर मेरे इस लाइन के अंदर कोई भी आदमी नहीं बैठा है, तो नंबर 1 की वैल्यू हो गई 1, कि मतलब नंबर 1 क्या, फ्री सीट्स मान लेते हैं, कि वेटिंग मान लिया, वेट अंडरस्कोर 1 और वेट अंडरस्कोर 2, कि कितने लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं बोलता हूँ कि वेट अंडरस्कोर 1, स्टार्टिंग में कोई भी वेटिंग पे नहीं है, फ्री अंडरस्कोर 1। तो काउंटर नंबर इन सारे काउंटर्स में कितने फ्री हैं? फ्री होंगे हमारे गिवन नंबर ऑफ बी। बी जितने फ्री होंगे, तो ये मैं इनिशियलाइज़ कर दूँगा बी पे। सिमिलरली सेकंड में स्टार्टिंग में कोई भी वेट में नहीं कर रहा, और फ्री काउंटर्स कितने हैं मेरे? फ्री काउंटर्स हैं मेरे डी। ठीक है? हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे टाइम आ गया, इवेंट आ गया, प्रायोरिटी क्यू से मैंने पॉप कर दिया। तो पहला केस, अगर मेरा इवेंट कितना है? इवेंट है मेरा 1। इवेंट 1 होने का मतलब क्या है? इवेंट 1 होने का मतलब है कि मेरा कस्टमर आया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 केस बनते हैं। पहला केस तो यही है कि मेरा ये काउंटर खाली है, कोई ना कोई एक काउंटर खाली है। इसका मतलब है फ्री काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मेरा फ्री काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मैं क्या करूँगा? मैं कस्टमर को उस काउंटर में घुसा दूँगा। तो माइनस माइनस फ्री काउंटर, मेरे फ्री काउंटर की वैल्यू घट गई। और क्या करूँगा? अब मेरे को एक इवेंट जनरेट करना है। इवेंट क्या जनरेट होगा कि करंट टाइम प्लस ए टाइम के ऊपर, मतलब मान लिया अगर मेरा करंट टाइम कितना है, 5 मिनट का मान लिया, और मेरा काउंटर प्रोसेसिंग टाइम 2 मिनट का है, तो टाइम इक्वल टू 7 के ऊपर मेरा कस्टमर इस सिस्टम से निकलेगा, मतलब इस काउंटर से निकलेगा। तो मेरे को प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश करना पड़ेगा? मेरे को प्रायोरिटी क्यू में पुश करना पड़ेगा क्या चीज़? करंट टाइम प्लस, अब पहले काउंटर का प्रोसेसिंग टाइम कितना है? पहले काउंटर का प्रोसेसिंग टाइम है अपना ए, और इवेंट टाइप क्या है 2। तो टाइम प्लस ए टाइम के ऊपर मेरा कस्टमर सिस्टम से निकल जाएगा, मतलब इस काउंटर से निकल जाएगा। ठीक है? नहीं तो क्या करना पड़ेगा? नहीं तो मेरे को वेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं कर दूंगा वेट 1 प्लस प्लस, मेरे वेटिंग बढ़ गई। ठीक है? अब दूसरा इवेंट क्या बोलता है?
मेरा दूसरा इवेंट है कि मेरा कस्टमर यहाँ से लीव कर रहा है, ठीक है। अब लीव कर रहा है तो मैं एक चीज़ चेक करूँगा ना यहाँ पे कि क्या मेरे वेटिंग में बैठे हैं या नहीं। तो मान लिया कि मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि इफ़ इवेंट है मेरा 2, अगर मेरा टाइप 2 का इवेंट है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा, मतलब पहले मैं कस्टमर को लाइन से निकालूंगा, तो माइनस फ्री कर दूंगा, मेरा काउंटर फ्री हो गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा कि क्या कोई कस्टमर मेरा वेट कर रहा है। उसके लिए क्या कंडीशन है, इफ़ वेट अंडरस्कोर 1 ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या करूँगा, उसको असाइन कर दूंगा एक काउंटर के अंदर, तो मेरे फ्री काउंटर्स घट गए और मेरे वेटिंग वाले काउंटर्स भी घट गए, ठीक है। और क्योंकि मैंने अभी सिस्टम के अंदर घुसाया है कस्टमर को, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश कर दूंगा, सिंपल चीज़, सिमिलर चीज़, टाइम प्लस ए कोमा इवेंट टाइप 2, ठीक है। यहाँ पे मेरा इस टाइम के ऊपर ये जो मैंने कस्टमर घुसाया लाइन में वो निकल जाएगा। ये तो हो गया मेरा क्या चीज़, अराइवल इस सिस्टम के अंदर, कि हाँ मेरे एक कस्टमर वेट कर रहा था, मैं सिस्टम से एक कस्टमर निकल चुका है तो कस्टमर आ गया। अब दूसरी चीज़, अब मैं आगे देखूंगा कि क्या मेरे काउंटर 2 के अंदर कोई एंट्री खाली है या नहीं। तो इफ़ फ्री अंडरस्कोर 2 ग्रेटर देन 0, क्या मेरा कोई काउंटर 2 खाली है। अगर मेरा काउंटर 2 खाली है मैं उसका काउंट घटा दूंगा और मैं अपना कस्टमर के लिए एंट्री भर दूंगा कि क्या भरूँगा, टाइम प्लस में सी इवेंट नंबर 3। मतलब क्या है कि करंट टाइम के ऊपर मेरा कस्टमर पहले ही काउंटर से निकला है और दूसरे काउंटर में जगह खाली है, तो वो दूसरे काउंटर में जाएगा, टाइम करंट टाइम प्लस सी टाइम के बाद वो निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया टाइम इक्वल टू 3। और फिर और क्या करना है मेरे को और कुछ नहीं करना। तो फ्री 1 बढ़ाया और फ्री 2 घटाया। और अगर ये फ्री नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसकी वेटिंग टाइम को बढ़ा दूंगा, तो प्लस प्लस वेट अंडरस्कोर 2, ठीक है। और सिमिलरली मेरा क्या होगा, मेरे यहाँ पे इवेंट 3 के लिए मैं अपने केस लिख सकता हूँ और फाइनली जो मेरा आंसर आएगा, मैं बेसिकली जो मेरा टाइम यहाँ पे निकला था वाई लूप के अंदर सबसे बाद में, तो ये जो मेरा टाइम है मैं इसको फाइनली प्रिंट कर दूंगा जो मेरा मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मेरे को मिला है, ठीक है। ये सवाल को ऐसे सोल्व करेंगे।